अभी मेरे पास एक एक्टिविटी है, आई नीड 2 वॉलंटियर्स। अगर 2 वॉलंटियर्स खुद से आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखते हैं किसके अंदर ज़्यादा एनर्जी, अभी किसने ज़्यादा चाय पी। ओह वाओ, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। You may stand away. I need one more person to come up. Okay, very nice gentlemen. Big round of applause. You want me to do clapping exercise again? अगर आप लोग चाहते हैं। Thank you so much. Thank you so much. Okay, so since we have 2 gentlemen over here, very smart, and हमारी ये एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करने का रीज़न जो है वो मैं आपको बता दूँ, to learn about like how, वही वाली बात कि नॉट मशीन, वी आर ह्यूमन, वी कैन रीड माइंड्स, वी कैन टेल पीपल। जो मैंने आप लोगों से बात की कि मैं आप लोगों के फेस देख के आपके बारे में बता सकता हूँ, तो अब ये लोग भी एक दूसरे को बताइए। गैसिंग कार्ड में क्या होगा, वो जो बचपन में हम गेम खेलते थे या टीवी पे भी आता था, बूझो तो जाने, सही। तो ये मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, सही है, उसके ऊपर कोई छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, कुछ मूड्स लिखे हुए हैं। ज़रा मैं सबके पास चला जाता हूँ, इनके पास नहीं सिर्फ, ठीक है। तो ये पढ़ना नहीं है इसको, ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनको ये गैस करना है एक दूसरे को के सिर्फ बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, ठीक है। अब हम दोनों को एक चांस देंगे, ठीक है। अब हम उसको शफल कर लेते हैं ताकि कुछ चीटिंग वीटिंग नहीं, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन गैस करना चाहेगा, कौन एक्ट करना चाहेगा? आई थिंक बेटर डू एक्टिंग बेटर गेसिंग, ठीक है सर। आप एक्ट करेंगे, ठीक है। आपको मैं कार्ड सिखा रहा हूँ और इनको गैस करना है, ठीक है। आप आपको ये एक्ट करना है एंड he will like you know guess it, ठीक है। Sleepy, very nice, very nice, okay. एक और हाँ कुछ और I want you to guess the right word। जैसे अभी आपने sleepy करा था, वैसे इनका एक right word होगा कि क्या है ये। जब अंदर स्माइल करता है तो क्यों करता है, किस वजह से? हैप्पी इज द राइट वर्ड, यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यू मे सिट डाउन। ये एक्टिविटी करवाने का से एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिसकी वजह से ये करवाने का मकसद ये था कि वी आर वेरी गुड। देखिए उन्होंने दोनों दफा में गैस कर लिया, ठीक है। तो वी आर वेरी गुड इन डिफाइनिंग अदर पर्सन मूड। हम एक दूसरे का मूड समझ सकते हैं या नहीं, यस और नो? हम अगर हमारा बॉस एंटर हो या जो भी हमारे से ऊपर हमारा मैनेजर है या जो भी हमारे से अपर लेवल में, वो हमारे सामने आए और वो कहे ओके गुड मॉर्निंग डू दिस एंड जस्ट ही वॉकड अवे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ना कि आज बॉस का मूड सही नहीं है, आज बॉस की वाइफ से कोई लड़ाई हुई है। देखो मैं जीनत में फौरन हंसी है, मैं जीनत वी कैन रिलेट दिस थिंग। अच्छा, तो कुछ मूड सर का अच्छा नहीं है या कुछ ऐसे है, आप लोग यू कैन अंडरस्टैंड। और अगर उस दिन आप जाएंगे उस दिन बॉस के पास, सर आज मुझे जल्दी जाना है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उस दिन आप लोग जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी बॉस ऑलरेडी तपे हुए हैं, आपको और सुनने को मिल जाएगा। इसी तरह जो कस्टमर फेस कर रहे होते हैं, जो कस्टमर से डील कर रहे होते हैं, वो कस्टमर की भी टून से समझ जाते हैं कि कस्टमर क्या चाह रहा है इस वक्त, कस्टमर का क्या मूड है, ठीक है। आप लोग तो आप लोग यू आर इन वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल इन आई कैन से पाकिस्तान। तो इधर आपके पास प्रिविलेज कस्टमर्स आते हैं और वो लोग दे आर एक्स्ट्रा मूडी एक्चुअली, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, यू कैन डिफाइन। और उनका क्या होता है कि वो कुछ ज़्यादा मतलब डिमांडिंग भी होते हैं, कैन से दे आर डिमांडिंग, ओके, दे आर लाइक सीरियसली दे वांट देयर थिंग्स यू नो टू बी वेरी नाइस एंड यू नो इन देयर ऑर्डर। अब हमें उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर कैन यू गिव मी माय स्लाइड चेंजर प्लीज, थैंक यू। हमें उनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरपर्सनल जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है। इंटर मीन्स 2 पार्टीज, जैसे मैंने पहले बताया। पर्सनल जब हम कहते हैं योर मोबाइल इट्स योर पर्सनल थिंग, राइट? आपका पर्स आपका पर्सनल, आपके स्पाउस आपकी पर्सनल, ठीक है, आपकी फैमिली आपकी पर्सनल। तो वो क्या चीज होती है, उसमें आप शो करते हैं बिलोंगिंगनेस, आप शो करते हैं अफेक्शन, ठीक है, आपका एक ताल्लुक होता है, आपका एक
उनके साथ if I can say this thing कि उनके साथ आपका एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप होता है कि जिससे आप कहते हैं कि यार हाँ दिस इज माइन, ठीक है। जैसे मिस सैरिश का भी रिलेशनशिप मोबाइल के साथ हुआ है, ठीक है, सही। तो कहने का मतलब ये आप लोगों का रिलेशनशिप होता है, आपकी बिलोंगिंगनेस होती है, एंड यू ऑलवेज टेल दैट कि यार वाकई में वी आर लाइक दिस इज आवर पर्सनल थिंग। तो व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल में भी दो चीज़ें होती हैं जब आप दो पार्टीज को करते हैं। तो उसके लिए जब आप एक दूसरे को अगर समझेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक दूसरे को मतलब आप पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, यू कैन नॉट टेक अनदर स्टेप। अगर दो स्ट्रेंजर्स आके एक दूसरे के बराबर में बैठ जाएं एक जगह पे, सिनेरियो ऐसे एज्यूम करें, आप लोगों ने ऐसी चीज़ें बहुत दफ़ा देखी होंगी कि दो स्ट्रेंजर, एक अमेरिका से आया हुआ है, एक ब्राज़ील से आया हुआ है, या दोनों बल्कि एक वेस्ट इंडीज से आया हुआ है, एक अमेरिका से आया हुआ है, ठीक है, काले और गोरे को साथ बिठा दें आप, ठीक है, और वो दे डोंट नो ईच अदर, ठीक है। तो क्या होगा कि वो लोग बैठे रहेंगे और दे विल जस्ट स्टैंड अप एंड वॉक आउट। और अच्छा, प्लीज डोंट माइंड, ओके, इट्स अ पर्सनल थिंग, बट आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त, मैं इससे आगे एग्जांपल देने वाला हूँ। स्मोकिंग कौन कौन लोग करते हैं यहाँ पर? क्योंकि आई हैव सीन लाइक पीपल डूइंग स्मोकिंग राइट इन ब्रिटेन, यस राइट। अच्छा, स्मोकिंग को मैं प्रमोट नहीं करता, ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, ओके, बट स्टिल क्या होता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मी एंड उमर कैन रिलेट एंड दोज ऑफ यू हु हैव ट्रैवल्ड, तो आपको पता है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अलावा हर एयरपोर्ट पे एक स्मोकिंग रूम अवेलेबल होता है, ठीक है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रूम होता है, मतलब आई कैन से मच बेटर देन दिस ट्रेनिंग रूम एज वेल। दुबई का जो है एमिरेट्स का बड़ा ज़बरदस्त रूम। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट नेशनैलिटी के एयरपोर्ट पे क्या होता है कि आपको पता है, अगर आप यूएई के एमिरेट्स के एयरपोर्ट की बात करें, क्यों उमर, यू कैन रिलेट दिस थिंग कि कितना बड़ा, एक तो इतना बड़ा रूम होगा और उसके अंदर सारे लोग बैठे होंगे, और वहाँ पर यकीन माने वो एक सबसे बड़ी मूवमेंट होती है टू ब्रेक एन आइस, सब आपस में बात करने लग जाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट सेम हो रहा होता है, ग्राउंड सेम हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने भी ये समझना है कि अगर हमें इंटरपर्सनल के बारे में या हमें इंटरपर्सनल स्किल्स में अपने आप को एक्सपर्ट करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न दिस थिंग दैट वी हैव टू एक्सेप्ट कि जो भी हमारे साथ स्ट्रेंजर बैठा हुआ है, वी डोंट नीड टू लाइक बी वेरी बोल्ड कि हम डायरेक्ट, अरे यार कहाँ पर हो, कहाँ थे, नहीं, वो ऑफेंड कर जाएगा, कहेगा भाई आई डोंट नो यू, क्या हो गया, सही है, आई डोंट नो यू, व्हाट हैपेंड यार, सही है। अच्छा, मैं आपको अभी परसों का वाकया बताता हूँ, उमर इसके विटनेस है। मैं नमाज पढ़ के निकला, उमर और मैं नमाज पढ़ के निकले। उमर याद है वो एक जनाब जिनकी शक्ल मेरे एक दोस्त से मिलती थी, मैंने उनको सलाम कर दिया, नमाज पढ़ के निकले तो हमने सलाम कर दिया, सलाम किया तो उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब जैसे उन्होंने जवाब दिया, अब मगरिब की नमाज का वक्त था, उस वक्त अंधेरा होता है, मस्जिद के बाद थोड़ा सा अंधेरा था, अंदर उमर साथ थे। जैसे उन्होंने जवाब दिया तो वो करीब आए, तो मैंने एकदम से उनको देखा, मैंने कहा अरे ये तो वो बंदा नहीं है जो मुझे लगा था, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा सर मैं आपको पहचाना नहीं, लेकिन आपने सलाम किया, वालेकुम सलाम, आप, मैंने कहा सर सॉरी, मुझे लगा कि आप मेरे फ्रेंड हैं, तो इस वजह से। कह रहे नहीं अभी हम आपके फ्रेंड ही हैं, आपने सलाम कर दिया तो आपकी फ्रेंडशिप। लेकिन उस बंदे ने, एक नमाज पढ़ के आने वाले बंदे, आई डोंट नो हिज बैकग्राउंड, आई डोंट नो हिज नेम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हिम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे साथ उसका एक ताल्लुक बना, मे बी फॉर 1 मिनट, मे बी फॉर 30 सेकेंड्स, पर एक ताल्लुक बना। वो ताल्लुक बनाने के लिए ही होता है। अगर आप लोग साथ एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, आप लोग एक इंटरलिंक डिपार्टमेंट्स में हैं, तो ये दिस ट्रेनिंग एक्सरसाइज इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू नो ईच अदर एंड टू नो अबाउट लाइक कि आप लोग एक दूसरे से किस तरीके से इंटरलिंक कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई यू वांट टू डू इट, क्यों करना है? सबसे बड़ी बात ये है, हर इंसान का एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई कम्युनिकेशन करनी है, इंटरपर्सनल स्किल्स हमने जाननी है, पर क्यों? वी आर गुड, यहाँ पर बहुत सारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेके, मतलब आई कैन से अपनी फील्ड में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, यहाँ पर ओल्डेस्ट स्टाफ देखते हैं कि कौन है, कितने लोग हैं जो 5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं मैरिज पर? मोर देन 5 ईयर्स कोई है? आप लोग ही, ओके। अच्छा, 3 ईयर्स वाले, 3 ईयर्स, ओके, वेरी नाइस। 2 ईयर्स, 1 ईयर। सर आपको कितना टाइम है?
Just 4 years. 4 years। और आपको 10 साल हो गए। ओके, मोर देन 10 years में आपने उठाना चाहिए था। मोर देन 10 years इट्स मीन इन्होंने कितनी ट्रेनिंग से आप अटेंड किए, इतनी सारी चीजें अटेंड की भी, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट ट्रू सर? यस। तो आप लोगों को जब आप इंटरपर्सनल स्किल के बारे में दोबारा बताया जा रहा है तो हमें फिर से जानना है इस चीज को कि व्हाई वी वांट टू नो दिस, ठीक है। हमें इसलिए जानना है क्योंकि हमारे बीच में हमारे सबऑर्डिनेट्स को लगता है कि कनेक्शन की थोड़ी सी लैकिंग है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है। तो अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हमें उस कनेक्शन को मेंटेन करना है और उस कनेक्शन को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जब हम कनेक्शन बढ़ाते हैं आपस में तो कम्युनिटी बिल्डअप होती है, हम एक सोसाइटी पे जाते हैं, फिर हमारा बिजनेस इंक्रीज, सिर्फ बिजनेस नहीं कहेंगे इसको, हमारे ग्रोथ इंक्रीज भी होती है, हमारी अपनी पर्सनालिटी इवैल्यूएशन होती है। और ये हम करेंगे कैसे? ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक बंदे को मैंने सलाम किया तो उसकी क्या एग्जांपल दी, और जैसे मैंने स्मोकिंग रूम की, स्मोकिंग लाउंज की आपको एग्जांपल दी, इसी तरह यहाँ पर भी है कि आपको अगर किसी के साथ भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, देयर इज अ वेरी नाइस थिंग टू कॉल हेल, HAIL, hail. HAIL, hail is the actually combination of words which tell us like about honesty. If you want to speak with a person, you have to be honest. ठीक है? आप honesty, आप बोलेंगे कि भाई stranger के साथ मैं honesty कैसे दिखा सकता हूँ? आप honesty कैसे दिखा सकते हैं? एक छोटा सा act of kindness, it won't like charge you anything. फॉर एग्जाम्पल ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि हम कोई चीज़, कोई स्ट्रेंजर कोई काम कर रहा है और वो एकदम से पेन अपना भूल गया और वो उठ के चला गया, आपने एकदम से बोला एक्सक्यूज मी सर योर पेन। आप यकीन माने कि आपने उस पेन की वर्थ 5 रुपीज़ थी या 10 रुपीज़ थी या कुछ भी नहीं थी, या मे बी उसका वो पेन ही ना हो, लेकिन उस बंदे को आपने ये एहसास दिला दिया कि यू आर अ ह्यूमन, और आपको एहसास है दूसरे इंसान का, जो कि हमारी सोसाइटी से कम भी होता जा रहा है। सेकेंड, ऑथेंटिसिटी। अब इसमें क्या है? बी योर सेल्फ, यू हैव टू बी योर सेल्फ। आपको अपने आप को शो करना है, यू डोंट नीड टू फेक योर सेल्फ। यहाँ पर होता है बहुत दफ़ा लोग जो स्ट्रेंजर्स आपस में बैठ जाएं, या कोई ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम बैठे हों, या वो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू एग्जैजुरेट। यस, इसमें इंटरपर्सनल जो आप बता रहे हैं, इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत कल्चर का भी बीच में मतलब डिपेंडेंट है कि अगर आपका कल्चर पर भी डिपेंड करता है कि आपका कल्चर क्या है? अच्छा, बीइंग अ मुस्लिम इन पाकिस्तान में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमारा कल्चर है कि हम किसी से मतलब गैर बंदे से इंटरपर्सनल हो। हाँ, क्योंकि यहाँ आपने भी देखा होगा, हम लोग मतलब जो स्पीड से मुताबिक हैं और जाते आते रहते हैं, तो उसमें हम किसी भी अनजान बंदे से ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते, चाहे वो मेल में ले लें या फीमेल पे ले लें। एग्जैक्टली, आउट ऑफ कंट्री आप जाके तो कर सकते हैं, या उसमें आप कह सकते हैं अमूमन, जैसे मिसाल ले ली कि अगर आप हैं या मैं हूँ या कोई फीमेल है, अगर आप जाके उससे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप उससे बात करते हैं तो वो तो वहाँ से आपसे इंटरपर्सन हो जाएगी, बट सेम वो आप आपके मुल्क में होगी, आपके पार्टनर में यहाँ पे होगी, तो वो आपसे नहीं बात कर सकेगा या वो कतराएगा। वो बोलेगा यार मैं तो इसको जानता हूँ, मैं अपने काम से काम रखूँ। बिल्कुल, तो इसमें कल्चर का भी बहुत बड़ा मेन वो है कि कल्चर इसको आप डिपेंड करते हैं, उसके बाद आप इंटरफेयर हो सकेंगे, अदरवाइज आप नहीं हो सकेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, यही बात, इसी चीज़ को मैं ऐड ऑन करूँगा आगे फ्यूचर में, लेकिन अभी इस वक्त इसकी बात ये बोलूँ, इस बात का जवाब इस तरीके से दे सकते हैं आप। मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ सर, इस बात को इस तरीके से इन टच कर सकते हैं इंटरपर्सन से, क्या है, वी नो दैट आवर कल्चर इज लाइक दे आर लाइक हम एक दूसरे को अगर किसी को स्माइल करके भी देख लेना तो अगला बंदा कहता है क्या हो गया इसको, स्माइल क्यों कर रहे हैं? Exactly. आप किसी को जानते नहीं है तो आप स्माइल करके देख लें, लेकिन यहाँ पर इंटरपर्सन आपकी स्ट्रेंजर्स, डायरेक्ट स्ट्रेंजर्स के साथ कम, और जो आपकी कुलीग्स हैं उनके साथ ज़्यादा की बात होती है, और जो फ्रंट लाइनर्स या जो कस्टमर फेसिंग लोग, उनकी कस्टमर के साथ होती है। ठीक है बात, आप आई एम श्योर कस्टमर्स के साथ बात करते ही होंगे, Sure. ठीक है, आप करते हैं। तो जब आप कस्टमर के साथ बात करते हैं तो आप यहाँ पर जब वो आया है ना, मैरिड के अंदर कस्टमर आया है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू इट। नहीं, मैरिड देखें, ऑन जॉब तो आप कर सकते हैं, बट मैं एक यूजुअली बात, आप आम बात कर रहे हैं, आप उसमें ऐसी तरीके से नहीं करते, नहीं कर सकते, जो ओवन हमारे यहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं,
लेकिन एक्चुअली वी वांट टू ब्रिंग द चेंज। लेकिन चेंज तो वही आपके अपने अंदर। मैं आपको बताऊं, yes, you are right। अगर कर लोगे तो सेकंड बंदा नहीं कर पाएगा, तो उसमें तो कोई फायदा ही नहीं। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, बी द चेंज, ये एक महात्मा गांधी का साइड है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप पहले खुद को चेंज करें, लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। हम काफ़ी दफ़ा बहुत सारी चीज़ें खुद से एज्यूम कर लेते हैं, परसेप्शन ले आते हैं, तो उस चीज़ को, खैर इसको हम आगे ड्रैग नहीं करेंगे, हम इसको आगे आपको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। कैन आई टेक योर क्वेश्चन प्लीज? सर क्वेश्चन नहीं, मैं जस्ट दानिश सर की बात कर ट्राई करना चाह रहा हूँ। कल्चर इज़ नॉट समथिंग वी आर मेड, कल्चर इज़ नॉट समथिंग जो हम पे इम्पोज होता है, कल्चर वो हम खुद बनाते हैं। और आप बाहर की एग्जांपल दे रहे हैं, जिस फील्ड में हम लोग हैं हमारा काम ही बात करना है। यस। और अगर हम ही इस बात से कतरेंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो आई थिंक ये फील्ड हमारे लिए बेकार है। एग्जैक्टली, बट इसका मैं आंसर आपको इसको डायरेक्ट नहीं होने दूंगा, मैं इसको आपको, आप दोनों को बिल्कुल क्लियरली एक एग्जांपल के थ्रू, हमारे पास पूरी एक एक्टिविटी है, उसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स टू टेक द इनिशिएटिव। जो चीज़ हमें लैक करती है ना लोगों से बात करने से। अच्छा देखें क्या होगा ज़्यादा अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे जनाब है, हमारे साथ बैठे हुए, सही है, मुझे देख रहे हैं, मैं इनके साथ आके बैठ जाऊँ, यहाँ पर बैठ जाऊँ, तो मैं इनसे सिर्फ यही पूछूंगा, कैन आई सिट ओवर देयर? मना करेंगे आप? ठीक है, अभी नहीं, अगर मैं वैसे भी अगर आपके साथ आके बैठना चाहूँ तो आप मुझे मना करेंगे सर? कोई मसला नहीं। इसी तरह का माइंडसेट बहुत सारे लोगों का है, लेकिन आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि बहुत सारे लोगों का नहीं भी है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, वो दे डोंट वांट टू नो पीपल। They are the three personality of the human। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। We have a nice slide and we have a MC